ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲਗਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੀਲ ਕਮਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀਆਂ खबरों के बाद। सतीश जी राम राम। राम राम नीलकमल। और सुनाओ की हाल चाल है? नीलकमल जी मेरे हाल चाल ठीक हैं। उम्मीद करा हमारे दर्शक भी ठीक होंगे। और समाज की बहुत सारी गतिविधियां कई बार ऐसी सामने आ जाए नीलकमल जी जिसके सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये हो क्या रहा है। एक तरफ हम 21वीं सदी में काम कर रहे हैं, जीने लग रहे हैं, टेक्नोलॉजी का जमाना है, और फिर हम अपनी पिछली पद्धतियों पर, रूढ़िवादी विचारधाराओं पर, या यूं कहें कि जैसे हमारा जो समाज था बहुत साल पहले बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो जाया करा थी जो छिप छिपाई रह जाती, कई बार सामने आती, जिन पर समाज को शर्मिंदा होने पड़े करा था। बहुत सारी कुप्रथाएं थी। लेकिन अगर आज के दौर में भी कुछ ऐसा सुनने को मिलता है तो फिर आश्चर्य तो होता ही है कि लोग किस तरह से जो है इस समाज में जीने लग रहे हैं। मतलब उनकी सोच अभी तक बदली नहीं। देश 21वीं सदी में चले गया, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया और वो पुराने डर्रे से जो है अपना काम करने लग रहे। बहुत सारी गलतियां लोग कर देते हैं। एक मामला नीलकमल जी है स्कूल से जुड़ा हुआ। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। 2015 के आसपास की बात है। तो अब बेटी पढ़ाने के इसमें स्कूल में एक ऐसी घटना घट गई जहां बेटी पढ़ने जाया करती, स्कूल वाले ने उसको शर्मिंदा कर दिया। उस बात को लेकर जो है अब चर्चा हो रही और मामले की जांच होने लग रही। शर्मिंदा कर दिता, शर्मिंदा होने ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਟਨਾ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, व्यवस्था ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ छात्रा जड़ा हैगा शर्मिंदा होना पे? बिल्कुल, मैं उसी बात पे आने लग रहा था कि निजी स्कूल में एक 5वीं की स्टूडेंट थी, 5वीं क्लास की, उस पे ते जो है फर्श साफ करवाया गया। मामले में मानव अधिकार आयोग ने जो है सोनीपत पुलिस को, कमिश्नर को और DWO को, DO को जो है इस मामले में से जवाब मांगा। मानव अधिकार आयोग ने मामले में हुई बदसलूकी से जो प्रिंसिपल टीचर है और मनोवैज्ञानिक है उनके बयान जो है वो दर्ज इसमें करे जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर इस बच्ची का इलाज करने लग रहा। बताया जाए अब इसकी मनोस्थिति में कुछ परिवर्तन हो गया और होमवर्क जो है इस बेटी ने पूरा नहीं करा था, बुखार था। इसकी मां ने एक शिकायत दी, थाने में रिपोर्ट लिखवाई और उस रिपोर्ट में जो कुछ लिखे वो सारी बात आपको बताऊंगा। और टीचर ने जो है इस पर पोछा लगवाया, भाई काम नहीं करके आई, चलो पोछा। एक बार आपको याद होगा जब हम छोटे छोटे थे, स्कूलों में दंड सजा हमारे को भी दिए देख रहे थे काम न करने को लेकर। लेकिन वो जो सजा थी वो इस तरह की सजा एक रहा थी। उस टाइम में सजा का ट्रेंड था, लोग मास्टर जी दे दिया करते, स्टिक लेके मास्टर चले करते। कभी जो है मुर्गा बनवा दिया, कभी जो है हाथ ऊपर करवा दिए लड़कियों के, या कान पकड़ लिया। तो आज वो जो सजा थी और आज जो सजा है, दोनों में फर्क इतना है कि उस टाइम जो है तरीके सर वो एक एक्सरसाइज ही होया करा थी। लेकिन आज जो है जो ये बात सामने आई भी होमवर्क न करने को लेकर पोछा लगवाया। इतना ही नहीं, ये गढ़वाल गांव की महिला थी, इसने पुलिस को जो शिकायत दी और उसकी शिकायत में गोवाना के रिडाना गांव की निजी स्कूल में इसकी बेटी पढ़े कर थी, उसके खिलाफ शिकायत दी। शिकायत में बताया भी बुखार के कारण उसकी बेटी जो है अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाई। आरोप है प्रिंसिपल ने जो है बेटी के साथ जो है अमानवीय व्यवहार किया, भी काम पूरा करके क्यों नहीं आई स्कूल में। और बच्चे, दूसरे जो बच्चे थे जो क्लास के नर्सरी के बच्चे थे, उनसे इस बेटी को बुलवाया, बोलो इसको सेम सेम सेम, भाई कोई काम ना करा तो बच्चे तो फिर बात मानेंगे अपने टीचर की, तो उन्होंने भी उसको सेम सेम बोल लिया। और आरोप इस बात का भी है जो शिकायत में कुआ दिया गया, भी धमकी इस बात की भी दी कि अगर आगे काम नहीं करके आई तो कपड़े उतरवा के तेरा सिर जो है उसे गंजी करवा देंगे। तो इस बात को लेकर जो है वो बच्ची अब स्कूल में जाने से परेशानी जो है और स्कूल में जाने की ओर ध्यान नहीं दे रही। हालांकि जो इसके डॉक्टर हैं उन्होंने सलाह दी भी बच्चे का स्कूल बदल दो। अब बात करते हैं भी एक तो हमारी गुरुकुल पद्धति हुआ है,
जहाँ गुरु की बात मानी जाती है, और एक आज की शिक्षा है जो मनोवैज्ञानिक पे आधारित है। बहुत सारी पद्धतियां हुए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, मेथड जो है टीचर यूज किया करता है। यहाँ जो है अब इन मेथडों में सजा का प्रावधान सरकार ने खत्म कर दिया भी, सजा किसी भी तरीके से बच्चों को देनी नहीं, क्योंकि बच्चे के दिमाग में अगर एक बात ये बात बैठ गई कि मेरे को स्कूल में परेशानी है, या मुझे पीटते हैं या मुझे शर्मिंदा करते हैं, तो वो स्कूल से हट जाएगा। और किसी भी सूरत में बच्चा स्कूल से हटना नहीं चाहिए। वो इस तरह के मेथड अपनाने चाहिए कि चोए चोए चा चा में जो है वो स्कूल में पहुंचे, कि आज वो सुबह उठे और उसके अंदर जुनून होना चाहिए कि मैंने स्कूल में जाना। जब ऐसी भावना मन में आने लग जाए कि मैंने स्कूल में नहीं जाना, तो कहीं ना कहीं उसके साथ गलत हुआ है। अब जो है जो मनोवैज्ञानिक हैं वो जो है उनके बयान इसमें दर्ज होंगे, प्रिंसिपल के इसमें बयान दर्ज होंगे। इस तरह के नीलकमल जी आरोप लगाए, अगर ये आरोप सच पाए जाते हैं तो बात जो है बड़ी गंभीर है, क्योंकि बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, ना कि पोछा लगाने के लिए। वो जो पुरानी पद्धति जो डर रहे थे, जिसकी मैं बात कर रहा था भी किस जमाने में जिन रहे हैं, वो अब बंद है। सरकारों ने जो है वो सब चीजें बंद कर रखी। अब जो है नए नियमों के हिसाब से स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना होगा। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर गलत तो है ही। बिल्कुल गलत हैगा यार, क्योंकि मानव दशा ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਲੜਕੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਪੋਚਾ ਲਗਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਕਹਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾ ਤਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਲੁਹਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਕਵਾਂ ਤਾਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ मेरे लिहाज नाल बहुत ही बुरा बर्तारा। दूसरी बात नीलकमल जी, मैंने कहा था कि हम 21वीं सदी में जीने लग रहे, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया और पता नहीं लोग किस तरह से सोचते हैं। अभी जैसे तेरी बात तो किसी ने कुछ कह दे और किसी ने पता नहीं लगने का, या फिर बड़े अधिकारी छोटो भाई इस तरह का प्रेशर बना था भाई ये तेरे प्रेशर में रहेगा, तेरे कहे अनुसार चलेगा। मैं बात करना चाह रहा था यमुनानगर की 3.5 मिनट की एक कॉल रिकॉर्डिंग में एक यमुनानगर में एक सीएमओ जो है वो फंस गया। उसने लेडी डॉक्टर को कहा कि तैयार हो जाओ, तुम्हारे साथ जो है संबंध बनाने हैं। अब जो है ये मामला कोर्ट में चले गया। इसमें जो है अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया नीलकमल जी। इसलिए तो मैं कहूँ था भी आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फ़ोन की रिकॉर्डिंग है, और ये सब पता होने के बावजूद भी इनकी हिम्मत कैसे हो जाए किसी अपने कर्मचारी को ये कहने की, तो ये भी सोचने की बात है। यमुनानगर में जो है सिविल सर्जन सीएमओ था, एक 3 मिनट 26 सेकंड का जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो उसने उसको कानूनी शिकंजे में फंसा दिया। मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग में सीएमओ हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत जो एक प्रोजेक्ट में लगी हुई लेडीज डॉक्टर की थी। लेडी डॉक्टर के साथ उन्होंने रिकॉर्डिंग करी और लेडी डॉक्टर ने वो जो रिकॉर्डिंग है पेन ड्राइव में पाया वो कोर्ट के सामने जो है पेश करी। इस आधार पर सीएमओ की जो अग्रिम जमानत थी वो खारिज जो है कर दी। एडिशनल सेशन जज रंजना अग्रवाल ने कोर्ट में जो है वो रिकॉर्डिंग सुनकर ये स्पष्ट हो रहा है
किया है। उसने कहा कि आरोपी ने कार्यस्थल पर जो है एक महिला कर्मचारी के प्रति यौन रूप से अश्लील शब्दों का प्रयोग किया, यौन उत्पीड़न किया। यह अत्यंत आपत्तिजनक और अश्लील भाषा है और पुलिस द्वारा इस ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग की फोरेंसिक जांच करवाने की बात भी सामने आई। अब नीलकमल जी, मामला इसमें ये है कि 20 सितंबर की यह बात है, कॉल रिकॉर्डिंग 20 सितंबर की है। बताया जावा कि जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो जो पेश की गई है 20 सितंबर की थी और उस दिन सीएमओ ने लेडी डॉक्टर को व्हाट्सएप कॉल करी जिसमें ये कहा गया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाओ, घबरा क्यों रही हो, मुझे नजरअंदाज क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ जो है संबंध बनाना चाहता हूँ, आगे से किसी काम के लिए मत आना, मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाना है, किसी से भी इस बारे में बात न करना। इस तरह कोई बात है। व्हाट्सएप की कॉल थी। आजकल व्हाट्सएप की कॉल भी रिकॉर्ड हो जाए या फिर कुछ अंदाजा इस तरह का रहा होगा कि भाई जो है कॉल रिकॉर्डिंग लोग कर लेते हैं। बिल्कुल इस पे व्हाट्सएप की गल की है, व्हाट्सएप कॉल की रिकॉर्डिंग दी अक्सर दूसरी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग च बहुत सारिया ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग होंदी है तो चलाकी ये वरती जाती है कई लोगों के वलों कि व्हाट्सएप की कॉल जी है वो कर ली जाए कि वो रिकॉर्ड नहीं होंदी। ज़्यादातर मामलों च इस तरह ही होंदा, जिहड़े चलाकी करते हैं वो व्हाट्सएप की कॉल का ज़्यादा जिक्र करते हैं। जी जी, इसमें इस डॉक्टर की जो कॉल रिकॉर्डिंग है ये पहले भी परेशान करता रहा होगा। तो रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें लिखा ये बात था कि मां ने सलाह दी थी भी रिकॉर्डिंग कर लेकर इसकी, अगर कोई ऐसी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। लेडी डॉक्टर ने आरोप लगाया कि एक बार सीएमओ ने उनकी जाति को लेकर भी कुछ कहा था, तुम लोगों को भी नौकरी जो है बड़ी आसानी से मिल जाती है और इसने जो है बचा कर रखो। पीड़िता ने इस बात को लेकर बताया कि सीएमओ ने उसे कॉल कर अश्लील और यौन शोषण संबंधी जो है वो टिप्पणियां करी हैं और ये सारी बात उसने अपनी मां को बताई और मां ने जो है कॉल रिकॉर्डिंग करने को कहा था। और 20 सितंबर को दोपहर में उसके पास जब सीएमओ का व्हाट्सएप कॉल आया तो उसने जो है उस कॉल को रिकॉर्ड जो है वो कर लिया और इसी रिकॉर्डिंग के आधार पर, इसी कार रिकॉर्डिंग के आधार पर मामला जो है वो दर्ज हो गया। अब जो है सीएमओ की मुश्किलें जो है इसमें कारण बढ़ गई, मुश्किलों का कारण भी बन गया। लेडी डॉक्टर ने ये कॉल रिकॉर्डिंग जब पुलिस के समक्ष पेश कर दी जिसके आधार पर सीएमओ के खिलाफ 22 सितंबर शाम को बीएनएस की धारा जो है 75(2) के तहत यानी कि यौन उत्पीड़न, 78 स्कॉटिंग और SC एक्ट के तहत जो है वो मामला दर्ज कर लिया गया। तो इसीलिए मैंने ये बात शुरू करी थी भी 21वीं सदी में जीने लग रहे, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का जमाना है और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोग इस तरह की हरकतें कर देते हैं। ये जो है इस बात की सारी अब कोर्ट में मामला चलेगा, इसकी जांच होगी, दूध का दूध जो पानी का पानी हो जाएगा कि सच्चाई क्या थी। फिलहाल जो है प्राथमिक स्थिति ये इसमें बनी हुई। बिल्कुल प्राथमिक स्थिति ये बनी हुई है। जितों तक मैं भी पढ़िया उतों दस्या जा रहा सी कि जिवें ही ये मामला कॉल रिकॉर्डिंग होने तो बाद अदालत च पहुंचे, अदालत का रुख किया तो ये जिहड़ा सीएमओ है ये उदों तो ही अंडरग्राउंड हो गया। अंडरग्राउंड होने तो बाद लगातार जिहड़ा है वो अपनी अग्रिम जमानत की कोशिश कर रहा सीगा। अदालत विच इहने अपनी अगाऊ जमानत लगाई, अदालत ने वो अगाऊ जमानत देने तो ही इनकार कर दिता कि जदों इस तरह का गंभीर मामला है तो फिर बई सतीश जी जे ये बंदा सच्चा हुंदा तो फिर ये अपने लड़ाई लड़दा भी मैं इस तरह का कुछ नहीं किया। फिर ये गल हैगी कि अदालत कुछ काला जरूर हैगा। वो भी गल सी जी बार बार जो बंदा किसी को तंग करदा तो फिर जड़ा आ उसनू अपनी लड़ाई लड़नी पैंदी है। बिल्कुल उस करके जड़ा बार बार जो उसने अपनी मां नू ये चीज़ दसी होएगी, परिवार वाले नू दसी होवेगी तो फिर जाके उसने इसनू कॉल रिकॉर्ड नू रिकॉर्ड करके अदालत का रुख किया। हुण देखो जी टैक्नोलॉजी के युग दे विच तुसीं हो तो हर चीज़ जिहड़ी आ बड़ी बरीकी दे नाल जिहड़ी हैगी आ उहनूं जांच की जा सकती है। तो हुण तुहाडी ओह जिहड़ी गलती है, जिहड़ी गलत इंटेंशन सी वो हुण तुहानूं सलाखां दे पिछे भी जिहड़ी आ भेज सकदी है। ये चीज़ां जिहड़ियां ने ये जरूर तुहानूं ध्यान च रखनी चाहिदियां ने। पर समाज है, समाज दे विच बहुत सारे लोग इदां दे मिल जांदे ने जिन्हां दीयां नज़रां सिर्फ तो सिर्फ इन्हां चीज़ों के उत्ते रहिंदियां कि किवें किसी नूं फसाया जाए तो किवें उहदे उत्ते अपने गंदे इरादे जिहड़े ने उन्हां नूं रख के अपनी जिहड़ी हैगी है अंदर दी शैतान दी भुख दी उसकी पूर्ति की जाए। पर ये चीज़ां जिहड़ियां ने वो समाज नूं किधरले पासे लैके जा रही हैं,
ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਛੋਟਾ EMPLOYEE ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲਓ, ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ शर्मसार करते हैं समाज ਨੂੰ भी। नीलकमल जी, आज जो है हरियाणा के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की 112वीं जयंती है और आज ये जयंती जो है रोहतक में इनेलो द्वारा ये मनाए जाने लग रही। सम्मान समारोह जो है इसका आयोजित जो है वो किया गया है और जिसके तहत यूं भी मानने जावा भाई राजनीतिक ताकत दिखाने की बात है। अभी आज इस पर जो है राजनीतिक ताकत दिखाई जाएगी और जो है सियासी जमीन तलाशने का जो है प्रयास इनेलो इसमें करेगी। और रैली का नाम दिया रेला। इसमें जो है प्रदेश भर और आसपास के राज्यों से जो है लोगों के आने की संभावना है, या यूं कहे कि जब तक हम रिकॉर्ड करने लग रहे हैं तो ये प्रोग्राम जो है रोहतक में चला हुआ है। जब मंच पर जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल भी जो है पंजाब के ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਲੰਬੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤਾਊ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। बिल्कुल नीलकमल जी, एक जिक्र जरूरी था, वो है हरियाणा सरकार आज दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना DDLYP का उद्घाटन लॉन्च आज उन्होंने कर दिया। बिल्कुल लॉन्च कर ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ पोर्टल ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ वो भी ताऊ देवीलाल ने बिल्कुल उन्होंने देन हैगी है। ये भी उसी का एक जो है ना, क्या कर रहा है ना, उसी की शाखा मान लो इसने। बिल्कुल आज एक पेंशन की शाखा, वो मैं गल कर रहा कि एक पासे आज उन्होंने बिल्कुल आप बड़े बिल्कुल सम्मान दिवस आज उन्हों दा मनाया जा रहा, आज उन्होंने याद किया जा रहा। इधर समाजिक सुरक्षा नाम दे उत्ते महिलावां नूं भी पेंशन देण दी तैयारी की जा रही है। तां वो देखो किस तरह गहरी बात है नीलकमल जी, ताऊ देवीलाल ने 100 रुपए से पेंशन शुरू करी थी हरियाणा में और जो पेंशन का पेड़ लगाया था आज वो एक वट वृक्ष बन गया और उस वट वृक्ष की एक शाखा अगर हमको है आज लाडो लक्ष्मी योजना भी है हरियाणा में, जिसका आज जो है लॉन्च होने लग रहा है। क्योंकि सरकार जो है वृद्धावस्था पेंशन, बुढ़ापा सम्मान पेंशन और उसके साथ निराश्रितों के लिए पेंशन, विकलांगों के लिए पेंशन, बोने के लिए पेंशन और भाई विधुर के लिए पेंशन और विधवाओं के लिए पेंशन, बहुत सारी पेंशन जो है इसमें फिर जुड़ती चलेगी टाइम के अनुसार। लेकिन आज एक पेंशन और इसमें जुड़ी और वो है लाडो लक्ष्मी योजना। हरियाणा में जो है 2100 रुपए जो है महिलाओं को दिए जाएंगे जिसकी उम्र 23 साल से लेकर 60 साल तक की है। क्योंकि बुढ़ापा पेंशन जो है वो 60 साल के बाद दी जाती है, उसके बाद जो है दूसरी पेंशन लग जाएगी। तो आज जो है ये पोर्टल हरियाणा सरकार ने जो है नीलकमल जी CM नायब सैनी ने लॉन्च कर दिया, जिसमें 23 साल से लेकर 60 साल तक की पात्र महिलाओं को जो है वो पैसे मिलेंगे स्माइलिंग चेहरे के साथ। बिल्कुल आज जो स्माइलिंग चेहरा मैंने न्यू कहा, आपने जो है हर 2 महीने बाद बैंक में जाकर अपनी अपलोड करना पड़ेगा स्माइलिंग चेहरे के साथ। भाई आप लाइव रिकॉर्डिंग देनी पड़ेगी भी, आप है ना लाइव सर्टिफिकेट भी आप जिंदे हो, सर्टिफिकेट जड़ा है आप जिंदे हो। इसलिए मैंने कहा कि स्माइलिंग चेहरे के साथ, खुशी वाले चेहरे थे ना। हाँ तो ये आज जो है लॉन्च हुई और सरकार ने जो ये ऐप जो लॉन्च हुई है लगभग हरियाणा में 200 जगहों पर जो है कार्यक्रम आयोजित किए गए। मतलब सरकार जो है इसको पूरे चोर चंबे से जो है आज इसका पोर्टल लॉन्च किया। जी बिल्कुल पोर्टल लॉन्च किया है। तो किस्त जड़ी हैगी है वो शायद नवंबर महीने दे विच आनी है। तो तैयारी इस तरह की जिहड़ा मैं पहला जिक्र किया जा रहा कि किस्त की जिहड़ी तैयारी हैगी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हथों जारी होवे, ये भी कोशिशां जड़ियां ने वो कीतियां जा रही ने। तो शॉर्ट मूवी भी इस वेले प्रधानमंत्री दे जड़ा इस समागम जड़ा कि उत्थे पंचकुला दे विच इस वेले हो रहा, तो उस दौरान जड़ा हैगा एक प्रधानमंत्री दी मूवी भी जड़ी हैगी है वो दिखाई गई है। तो सारियां चीज़ां दी गल करिए तो सिर्फ सतीश जी इसे दा नहीं लॉन्च की गई, अज जड़ी है सेहत योजना नूं भी लैके भी सेहत सेवावां दा भी जड़ा हैगा नींह पत्थर रखा गया। तो वख-वख जड़े कहिए तो वर्चुअल
ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਲਾਡੋ ਲక్ష్ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੁਣ 2100 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਕੁ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਂਚ ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੇਸੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਬਣਦਾ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੇਲ ਆਧਾਰਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਂਚਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇੰਡੀਕੇਟਡ ਰੇਂਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਸਾਈਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਫਲ ਪਰੀਖਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੇਲ ਆਧਾਰਿਤ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਫਲ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DRDO ਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ DRDO ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਤੰਤਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧਾਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਸਾਈਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਿਸਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਾਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ सफल परीक्षण किया गया है। बिल्कुल नीलकमल जी, एक खबर और का मैं जिक्र जरूर करूंगा भाई। आज जो है एक भाषण की बात करूं मोदी साहब के कि मोदी बोले भी देश में चिप से लेकर सिप तक जो है हम बनाएंगे, किसी पे हम निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। नोएडा में इंटरनेशनल डे शो का जो है उद्घाटन करने के दौरान की यह नीलकमल जी बात थी। पीएम मोदी ने नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में गुरुवार को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का जो है वो शुभारंभ किया। उन्होंने कारोबारियों को कहा कि हम चिप्स से लेकर भारत में सब कुछ जो है वो बनाना चाहते हैं, इसलिए अपना बिजनेस मॉडल ऐसा बनाओ कि भारत जो है आत्मनिर्भर हो और किसी कि हमने जो है और देखना न पड़े और देश जो है मजबूती की ओर जाए। बदलती हुई दुनिया का जो देश है वो ज़्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसी ग्रोथ उतनी ही कंप्रोमाइज रहने वाली है, इसलिए भारत को किसी पर निर्भर रहना अब जो है वो मंजूर है नहीं। भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा। और इससे पहले पीएम ने कारोबारियों से बात की और जो है इस पर जो है मोदी प्रोड्यूसर बोनिक पुररुन के बेटे अर्जुन को से भी वो इस बात पे मिले थे। हो सकता है कोई फिल्म की कोई बात होने, लेकिन जी बात इसलिए भी है क्योंकि ट्रंप जो है आए दिन कोई ना कोई नया जो है विस्फोट करता है। बिल्कुल, ट्रंप लगातार ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਸਪੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਸ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸਪੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 10, 15 ਜਾਂ 20 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ DRD ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਿਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਈਏ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ।